ठीक सर। प्रभु श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया और उनकी लीलाओं के बारे में बहुत से लोग अनभिज्ञ रहते हैं या पूरी जानकारी नहीं होती है, तो प्रश्न या शंका भी उपस्थित करते हैं। तो किसी ने यह भी शंका उपस्थित करी कि जब राम लक्ष्मण और जानकी वनवास में थे, बलकल वसन पहन रखे थे, कैकई ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया। उन्हीं कैकई ने सीता जी को बलकल वसन भी ला करके दिए कि ये पहन करके जाओ। बलकल वसन यानी पेड़ पत्तों की छाल और पत्तों से बने हुए कपड़े, वही पहन करके वो वन में गए। तो फिर रावण जब सीता का हरण करने के ले गया था, तब सीता ने अपने गहने पुष्प विमान से नीचे डाले और वो बंदरों ने लिए, और फिर हनुमान जी को चूड़ामणि भी दी। तो फिर इतने सारे गहने सीता जी के पास में आए कहाँ से? अब पूरी रामचरितमानस यदि पढ़े तो उन्हें पता लगे कि आखिरी में जब जनक जी ने सीता जी को देखा चित्रकूट के अंदर, तब सीता जी बलकल वसन ही पहने हुए थी। पेड़ पत्तों के छालों और उससे बने हुए कपड़े, और साथरी यानी कि पत्ते से ही बिछा करके सोना, और पर्ण कुटीर यानी पत्तों के बने हुए ही झोपड़ी में रहना, कुटिया में रहना। तब जनक जी को बहुत, जिस समय उसको जनक जी ने विदा की थी जनकपुर से, तब उन्होंने कहा था कि कोई मैंने संकल्प नहीं किया कि मैं किसी मेरी पुत्री को किसी राजकुमार से ब्याह करूँगा। मैंने तो एक प्रण किया था कि जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से विवाह करेगा, चाहे वो कोई भी हो। परंतु मेरी पुत्री अयोध्या की राजकुमारी बनी, बहू बनी, और वो अयोध्या जो अवध राज सुरराज सिंहाई, इंद्र भी ईर्ष्या करता है अवध का राज्य देख करके, और दशरथ धन लकी धन दल जाई, अयोध्या का खजाना देख करके कुबेर भी शर्माता है। तो ऐसे बड़े राज्य की बहू, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी मेरी पुत्री बनी, और आज ये इस तरह से रह रही है। तो मैंने को उस समय इतना दुख नहीं हुआ था, आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है इसे देख करके कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। संविधाओं का सब त्याग कर दिया और सिद्धांतों के पीछे तेने राजमहल और खजाने सब छोड़ दिए, और आज पति के अनुसरण करते हुए तुम काय वचन मन पति पद प्रेमा, ये तेने इस सिद्धांत को अपनाया। तो उस समय तक भी सीता जी के पास में बलकल वसन ही थे, पर जब वहाँ से जब वो आगे चलते हैं तो अत्रि के आश्रम में आते हैं, और अत्रि की पत्नी अनुसुईया के पद गई सीता, कर नीति विनय सप्रीता, उसने विनय की। तब ऋषि पत्नी मुदित मन भारी, कर गई परम निकट बैठारी, सीता को हाथ पकड़ के अपने पास में बिठाती है, और दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण सीता को वो पहनाती है, जो नित नव नूतन, जो मतलब वो कपड़े कभी गंदे नहीं होते, और वो आभूषण कभी मैले नहीं होते, उनको उजले कराने के लिए किसी को देने के लिए नहीं जाना पड़ता है। ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण उनको पहनाए थे। तो वो ही सीता जी ने पुष्प विमान से डाले थे। तब बांदरों को वो मिले, जब ऋषिमुख पर्वत पे राम लक्ष्मण गए, तब बांदरों ने बताया कि ये एक स्त्री विलाप करती हुई विमान में बैठ के जा रही थी, उसने ये आभूषण नीचे गिरा है। तब लक्ष्मण जी को बताया प्रभु श्री राम ने, तब उन्होंने कहा, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरम एव जानामि केवलम पादभूषण। मैं लक्ष्मण ने कभी भी नज़र उठा के सीता के चेहरे की तरफ भी नहीं देखा कि उसने कौन से केयूर कहते हैं बाजूबंद को, कुंडल कहते हैं कान में। इन्होंने कहा कि मैंने तो कभी देखे ही नहीं, मैं तो खाली नूपुर को जानता हूँ, हाँ ये मेरी माता सीता के नूपुर है। तो इस प्रकार से चूड़ामणि भी सीता जी के पास में थी। तो वो सब जो
सीता जी को दी थी वो ऋषि पत्नी अनुसुईया के द्वारा दी गई थी। इसलिए प्रभु की चरित्र की लीलाओं को पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए। और जब तक पूरा सांगोपांग आदमी अध्ययन नहीं करेगा तब तक वो इस प्रकार के कुतर्क भी करेगा और शंका भी जाहिर करेगा। परंतु जिसने यह प्रसंग पढ़ा है कि अनुसुईया ने दिव्य वसन भूषण पहराए, सीता जी को सभी प्रकार के दिव्य वस्त्र भी दिए और आभूषण भी दिए, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसने जो शिक्षा दी वह उन दिव्य वसन और आभूषण से भी बड़ी थी। नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी, कहा कि मात पिता भ्राता हितकारी, मित फल प्रद सुन राजकुमारी। कि माता पिता भाई और परिवार के लोग आपके लिए मित प्रद हैं, यानी कि कम लाभ देने वाले हैं, परंतु अमित दान भरता बेदेही, अधम नारी जो सेवन ते ही। आपको अमित फल अमित दान दाता है जो है वो आपका पति है, परंतु जो नारी मूर्ख है वो अपने पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखी है चारी। ये अनुसुईया ही कहती है सीता जी को कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखी है चारी, यानी कि नारी की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। और हे सीता, तो इस विपत्ति के समय में बहुत अपनी परीक्षा में खरी उतरी है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि काय वचन मन पति पद प्रेमा, नारी धर्म कुछ और न दूजा। काय वचन मन पति पद पूजा, नारी धर्म कुछ और न दूजा। अपने मन वचन कर्म से अपने पति की पद की पूजा करे, यही, इसके अलावा कोई स्त्री का धर्म नहीं है। जग विधि चारी नारी अस कहीं, 4 तरह की औरतें उन्होंने बताई है कि जो संसार में होती है कि उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नहीं। जो उत्तम चरित्र वाली स्त्री होती है वो तो सपने में भी पराये पुरुष को नहीं देखती है। और मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम होती है वो दूसरे पुरुष को इस प्रकार देखती है जैसा मेरा भाई हो, मेरा पिता हो, मेरा पुत्र हो। और अवसर जानी भय बस रही, अधम नारी असते जग के ही। वो मतलब कि जो जिसको अवसर नहीं मिलता है या डर के मारे वह बची रहती है, परंतु उसके मन में विषय और विकार वासना आ जाती है, वह औरत अधम है। पर पति वंचक पर पति नर करही, रो रव नरक कल्प शत परही। जो पति को छोड़ के दूसरे पति की से राशि करती है वह रोरव नरक में पड़ती है। तो यह दिव्य वसन भूषण पहरा है। इससे भी ज़्यादा जो दिव्य शिक्षा सीता जी को दी है वो अनुसुईया जी ने दी। बहुत सुंदर।